कोई अगर कोई बात आपकी समझ नहीं आई आप बता रहे हैं सब समझ में। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये हमारा ये जीवन है, ये एक ही जीवन है या कई जीवनों में हमको मिलता है? क्या ये जो जीवन है हमारा, जैसे ये एक ही कार्यकाल चलता है, 80 साल, 70 साल, 60 साल, या इसके बाद भी जीवन है, या इससे पहले भी जीवन है हम लोगों का? जीवन से अपनी मैं प्रोफेसर हूँ, बोलो, बताओ। कॉमर्स। देखिए जरा थोड़ा सा इनकी जरा आप समझ लीजिए, जो शंका उठाया है ये लेक्चरार हैं, कहाँ पे लेक्चरार हैं? दिल्ली में हैं जी? दिल्ली दिल्ली में? दिल्ली किसी कॉलेज में है? हाँ, किस सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं? कॉमर्स। देखिए कॉमर्स जो है एक बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट होता है, और जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कॉमर्स को पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों बड़े मुश्किल काम है। अब इन्होंने प्रश्न हाँ बैठा, तो जब हम यहाँ बैठो ना फिर ऐसे बीच में लगता है। इन्होंने एक प्रश्न बहुत अच्छा उठाया है कि हमारे को ये मनुष्य जन्म मिला है, ये इससे पहले भी हमारे को जन्म मरण मिला है या नहीं मिला है, या इसके बाद भी हमारे को जन्म मरण हमारा होगा या नहीं होगा? आपका यही प्रश्न है ना? जी। या कुछ और है? नहीं, पहले तो यही है। पहला ही। देखिए क्या नाम है आपका? रेखा। आप जैन हैं? नहीं, अच्छा, बाकी अग्रवाल। देखो रेखा जी, ये जो थोड़ा आप लोगों को जल्दी तो नहीं, देखो इनका प्रश्न जो है वो मुझे समझाना तो पड़ेगा, तो उसमें 5-7 मिनट लगेंगे, क्योंकि जब इन्होंने प्रश्न कर दिया तो मेरी पहली ड्यूटी बनती है कि मैं उसको समझाऊं, इसका समाधान। तो रेखा जी ऐसा है कि गतियां 4 होती हैं, पता है आपको? नहीं। देखिए गतियां 4 होती हैं। आपको इतना तो पता है जरूर कम से कम कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो देवगति मिलेगी जी। ठीक है, और अगर काम घटिया करेंगे या किसी जीव की हत्या करेंगे या किसी का दुख दिखाएंगे या किसी का मन छीनेंगे, तो इस तरह के कोई भी अगर कोई गलत काम किए जाएंगे जिससे किसी को कष्ट हो तो हमारे को नरक गति जाना। ये बात तो आपको समझ में? बिल्कुल। 2 चीजें कम से कम इतनी तो जरूर पता है। बिल्कुल। अब आपके सामने एक चीज क्लियर हो गई कि ये तो है कौन सी गति आपकी, अब कौन सी गति में हो इस वक्त? हाँ भाई इस वक्त तो गति में हो, है मनुष्य गति में ना। हाँ। आप मनुष्य गति में। हाँ। और दूसरी आपने ये भी बता दिया कि काम अच्छे नहीं करोगे तो नरक नर्य गति में जाएंगे। और तीसरी आपने वो भी बता दिया कि जो अच्छे करेंगे तो देवगति स्वर्ग में जाएंगे। हाँ। 3 तो हो गया। अब 3 गति तो ये हो गई। हाँ। और एक चौथी गति है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति के अंदर मतलब जितने भी जानवर हैं, अच्छा, वो सभी जो है तिर्यंच गति में आते हैं। अच्छा। तो गतियां 4 होती हैं, लेकिन हमारा शरीर अलग है और शरीर के अंदर जो हमारी धड़कन चल रही है, जो हमारे अंदर आत्मा बैठी है, वो अलग है। आपको पता है इसके बारे में? मतलब मैं कोशिश में हूँ जानने की, जैसे कि मैं आपसे पूछ रही हूँ आज।
ऐसे ही मैं और लोगों से भी सवाल करती हूँ। हाँ, तो ये शरीर अलग है और आत्मा अलग आत्मा है अलग है। जी। इसके बारे में तो थोड़ा सा आपको ज्ञान जरूर है, नहीं है ना, हाँ ठीक ये है ना? तो आप इस शरीर को और आत्मा को अभी ऐसा ही मोटे तौर पे जान के चलिए कि जैसे दूध है, दूध के अंदर घी है या नहीं है ना, है? हाँ पक्का पक्का। दिखाई देता है। नहीं दिखता नहीं, मलाई के रूप, मलाई को जब आप निकाल कर उसको जब आप मलाई गरम, निकालने के बाद आपको घी उसको दिखाई उसको गरम करते हैं तो घी निकलता है ना उसमें से, देता है। बाद में निकले बाद में निकलता है। मलाई में से आप मलाई निकाल लेंगे तो मलाई में क्या घी दिखाई देगा आपको? नहीं दिखता नहीं है ना, मलाई में दिखाई नहीं देगा, हाँ लेकिन घी तो है ना। घी तो है ना, हाँ ये तो दूध में घी है, ये तो आप मानते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ इसी तरह से जो आपकी ये आत्मा है, जो ये सॉरी शरीर, आपकी बॉडी है, विच इज कॉल्ड अ बॉडी, हाँ सोल एग्जिस्ट इन द बॉडी, सोल एग्जिस्ट इन दी बॉडी, बॉडी बट इट डजंट। या हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, लेकिन वो आत्मा अदृश्य है। दिखाई नहीं देती। ये भी आपने जरूर सुना होगा कि हमारी आत्मा कैसी है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, रूप ना नहीं कोई है। आकार है, ना कोई रूप है, ना कोई रस है, ना कोई गंध है, हाँ, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। और उसको अच्छे अच्छे ऋषि भी सिर्फ, अब जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो आप मानते हैं कि हवा तो है। अगर हवा बिल्कुल बंद हो जाए तो आदमी की फौरन डेथ हो जाए, ये भी मानते हैं आप। ये तो मानते हैं कि हवा है। आपको हवा दिखाई दे रही है क्या? नहीं, दिखाई दे रही है। तो जैसे आपको घी में दूध में घी नहीं दिखाई देता, जैसे आपको हवा दिखाई नहीं देती, इसी तरह से आपके अंदर मेरी आत्मा बैठी है, वो आपको दिखाई देती है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है आपका कि ये आत्म, जो अंदर हमारी आत्मा है, जब हम मरेंगे तो ये हमारा शरीर जो है कहीं पे रहेगा और आत्मा कहीं चली जाए। हाँ, आत्मा निकल जाएगी, और जैसे ही आत्मा निकलेगी ये कहीं ना कहीं जाकर के जन्म लेगी। चाहे ये मक्खी बने, चाहे ये कीड़ा बने, चाहे ये आपके पेड़ पौधे बने, चाहे ये कुत्ता बिल्ली बने, चाहे ये हाथी बने, चाहे ये, और उसके बाद चाहे वो स्वर्ग में जाए या फिर वो नरक में। चारों गतियों में। तो ये जो हमारी आत्मा है, ये अनादि काल से अरबों साल से चली आ रही है, और समय समय पर जो है ये एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि अच्छे कर्म क्या हैं और बुरे कर्म क्या हैं, और इन चार गतियों में से कौन कब किस गति में जाएगा मरने के बाद? बस आदित्य जी एक मिनट, बस एक मिनट हो गया। ये तो जैसे आपके भागों में पाई देती है, जैसे आपके भाग में उसी गति में जाओ। मैडम आप ऐसे कीजिए, हम क्लास की तो छुट्टी करते हैं। अरे क्लास है क्या आपकी ये? हमारे ऑफिस में यहाँ कमरे में आ जाइए। अच्छा अच्छा। हम आपके किले में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट जो है ना करीब ये सबको तो पता है, लेकिन आप एक थोड़ा सा इसके बारे में मैं समझता हूँ कि आपको नॉलेज कम है, तो मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में आपको बताता हूँ। तो आप इन सब लोगों को मालूम है ये बातें?
सब बात सबको पता है। सबको मालूम पता है इतनी चीज सभी को पता है। आपके कर्म का कौन डिसाइड करता है कि आपने अच्छे कर्म करेंगे बुरे कर्म करें? ये तो हमारी आत्मा जानती है, ये हम अपने आप ही कल्पना कर लेते हैं। हम आपको इसका भी जवाब देंगे। अच्छी सोच अब अपने आप ये करते हैं कि अच्छी सोच रखते रखेंगे। अच्छे काम करेंगे। हम आपको इसका भी। अच्छा सभी चलो हाथ जोड़िए। शर्मा गए ये उपदेश जो है अगर कोई ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, कोई हमें बिल्कुल इतराज नहीं है। और फिर कल को ले आना, और नहीं ले जाना चाहे तो आप मेरे कमरे में रख दो, पंडित जी रखा दो, या कहीं और रखना है तो वहां रखवा दो। जय 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 सब कुछ जय जय महाराज जी। जय जिनेन्द्र।